एक महिला अपने एक्स को जलाने एक कॉरपोरेट इवेंट के लिए डेट हायर करती है, ये जाने बिना कि उसका डेट खुद कंपनी का संस्थापक है। पार्ट 3, लास्ट पार्ट। सैंड्रा ने अपना फोन निकाला और उसे एक बिजनेस गॉसिप वेबसाइट दिखाई। हेडलाइन देखकर टीना गायब हो जाना चाहती थी। अरबपति इवान देसाई डेट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्ट की हुई कंपनी की एक कर्मचारी से। वहां उनकी कुछ तस्वीरें थीं। एक रेस्तरां से बाहर निकलते हुए, पार्क में टहलते हुए, इवान की बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए, जो साफ तौर पर दूर से ली गई थी, बिना उनकी जानकारी के। टीना, तुम ठीक हो? सैंड्रा ने चिंतित होकर पूछा। और ये सब ऑनलाइन कैसे आया? मुझे नहीं पता, लेकिन ये फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स पर हर जगह है। लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या कंपनी की जांच होगी। टीना कुर्सी पर बैठ गई। उसका जी मिचलाने लगा। टीना, रिकार्डो अभी तुमसे बात करना चाहता है। इस बार रिकार्डो के ऑफिस में मीटिंग कुछ अलग महसूस हुई। वो आक्रामक नहीं, बल्कि चिंतित दिख रहा था। टीना, बैठो, हम इसे सुलझा सकते हैं। क्या सुलझा सकते हैं? प्रेस के साथ वाली स्थिति। वे इसे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे तुम्हारा इवान देसाई के साथ रिश्ता अनुचित है। इसमें कुछ अनुचित नहीं है, मुझे पता है, लेकिन कई बार लोगों की सोच हकीकत से ज्यादा मायने रखती है। रिकार्डो आगे झुका। टीना, मुझे पूछना होगा, क्या तुम दोनों ने कंपनी बिजनेस पर बात की? क्या उसे तुमसे कोई अंदरूनी जानकारी मिली? कभी नहीं, टीना ने साफ कहा, थोड़ी आहत सी। हमने काम की बात ही नहीं की। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन निवेशक घबराए हुए हैं। कुछ पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें यहां रखना एक रिस्क है। टीना खड़ी हो गई। तो निकाल दो मुझे। टीना, प्लीज, हम तुम्हें निकालना नहीं चाहते। तुम एक शानदार कर्मचारी हो, लेकिन शायद अभी थोड़ा समय लेना सबसे अच्छा होगा, जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ता। मतलब पेड लीव। 1 महीना, शायद 2, जितना समय लगे मीडिया को किसी और खबर की तलाश में जाने में। और अगर मैंने मना कर दिया? रिकार्डो ने गहरी सांस ली। टीना, ये सबके लिए, तुम्हारे लिए भी सबसे अच्छा है। टीना मीटिंग से गुस्से और अपमान के साथ बाहर निकली। एक बार फिर उसका रिश्ता उसके करियर पर असर डाल रहा था, और इस बार उसे नहीं लग रहा था कि इवान इसे संभाल पाएगा। उसने बिल्डिंग से बाहर निकलते ही इवान को फोन किया। इवान, अभी बात करनी है। क्या हुआ? हम न्यूज में हैं और ये अच्छा नहीं है। 1 घंटे बाद वे ब्रुकलिन के एक शांत कैफे में मिले, मैनहट्टन के संभावित पापराजी से दूर। इवान पहले ही आर्टिकल्स देख चुका था। उसका चेहरा गंभीर था। टीना, माफ करना, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तुमने सोचा नहीं था? तुम एक मशहूर अरबपति हो, जाहिर है कि लोग तुम्हारी पर्सनल लाइफ में झांकेंगे। मैंने सोचा था कि हम थोड़ी देर और छुपे रह पाएंगे। तो अब हम नहीं हैं, और अब मुझे जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है। इवान की जबड़े की मांसपेशियां तन गईं। उन्होंने तुम्हें निकाल दिया। मजबूरी की छुट्टी, जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ता। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नहीं इवान, तुम इसे पिछले बार की तरह नहीं संभाल सकते। क्यों नहीं? क्योंकि इस बार वे सही हैं। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। कैफे में कुछ लोग उनकी ओर देखने लगे। इवान ने धीमी आवाज में कहा, वे सही नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। नहीं किया? मैं उस आदमी को डेट कर रही हूं जो उस कंपनी का 15% मालिक है जहां मैं काम करती हूं। ये कैसे ठीक हो सकता है? क्योंकि हमारा रिश्ता बिजनेस से जुड़ा नहीं है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता, और सोच ही सब कुछ है। टीना ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। इवान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और मुझे पूरा सच चाहिए। मैं हमेशा देता हूं। क्या तुम्हें मुझ में दिलचस्पी तब हुई जब तुमने जाना कि मैं कहां काम करती हूं, या उससे पहले? इवान 1 सेकंड के लिए रुका, लेकिन टीना ने नोटिस कर लिया। जवाब दो, ये जटिल है? नहीं, ये बिल्कुल सीधा है। कब पता चला तुम्हें कि मैं डी ग्रुप में काम करती हूं? हमारी पहली बातचीत में, जब तुमने कंपनी का नाम लिया। और तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें यह बताना चाहिए कि तुम निवेशक हो? मुझे नहीं लगा कि यह उस समय जरूरी था।
जरूरी नहीं था। टीना आगे झुकी। तुम पहले दिन से जानते थे कि हमारा एक पेशेवर संबंध है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलता। सब कुछ बदलता है हर बार जब तुमने कंपनी के बारे में कोई सवाल किया तो तुम मुझे जांच रहे थे। वो जांच नहीं थी, बस जिज्ञासा थी। मैं तुम्हारे काम का माहौल समझना चाहता था। क्यों? किस लिए? इवान चुप रहा। तुम मुझ में सच में क्यों रुचि रखते थे? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं उस कंपनी में काम करती थी जिसमें तुमने पैसा लगाया था? क्या मैं तुम्हारे लिए अंदर की जानकारी पाने का आसान जरिया थी? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्योंकि तुमने फिर से झूठ बोला। तुम्हारे पास सच कहने का मौका था, लेकिन तुमने नहीं कहा। टीना ने अपना बैग उठाया। अब और नहीं। टीना, रुको। नहीं, मैंने फरहान जैसे टॉक्सिक रिश्ते को छोड़ा था और अब एक और झूठ से भरे रिश्ते में फंस गई हूं। ये झूठ पर आधारित नहीं है। नहीं? तो फिर और क्या छुपा रहे हो मुझसे? इवान कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है लेकिन कुछ नहीं कह पाता। मैंने कहा था, हमेशा कुछ और होता है तुम्हारे साथ। टीना बिना पीछे देखे कैफे से निकल गई। टैक्सी में घर जाते वक्त उसने फोन देखा। दर्जनों मैसेज, पत्रकारों से, जान पहचान वालों से और दूसरी कंपनियों से नौकरी के ऑफर। उसकी जिंदगी सर्कस बन चुकी थी और ये सब एक ऐसे आदमी की वजह से हुआ जो पूरी तरह ईमानदार नहीं हो सका। घर पहुंचकर टीना सोफे पर गिर पड़ी और रोने लगी। सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि निराशा से। क्योंकि इन सब के बावजूद वो इवान से प्यार कर बैठी थी, सच्चा प्यार। और यही बात इसे और ज्यादा तकलीफ देह बनाती थी। रात 10 बजे उसके फोन पर इवान का मैसेज आया। टीना, मुझे पता है तुम गुस्से में हो और तुम्हें पूरा हक है, लेकिन मुझे बस ये जानने देना है कि कभी एक पल के लिए भी तुम मेरे लिए सिर्फ जानकारी पाने का जरिया नहीं थी। पहले दिन से तुम सबसे असली इंसान थी जिसे मैंने कभी जाना है और मैं उससे प्यार कर बैठा। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं सब कुछ पूरी तरह समझाऊंगा, बिना कोई बात छुपाए। लेकिन अगर तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलना चाहो तो मैं उसका भी सम्मान करूंगा। बस ये मत जाना, ये सोचकर कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं थी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। टीना ने वो मैसेज 5 बार पढ़ा और फिर डिलीट कर दिया। कुछ पुल एक बार जल जाएं तो फिर नहीं बनते। टीना ने 2 हफ्ते घर पर बिताए, आधिकारिक तौर पर छुट्टी पर, लेकिन असल में प्रेस से छुपते हुए जो अब भी उसके और इवान के रिश्ते को लेकर कयास लगा रहा था। उसने इवान की सारी कॉल्स को नजरअंदाज किया, उसके मैसेजेस नहीं पढ़े और आखिरकार उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तीसरे सोमवार को उसने तय किया कि अब न्यूयॉर्क छोड़ना पड़ेगा। उसने सिएटल की पहली फ्लाइट बुक कर ली, जहां उसकी कॉलेज की दोस्त मरीना पिछले 5 सालों से रह रही थी। तू भूत जैसी लग रही है, मरीना के एयरपोर्ट पर मिलते ही पहले शब्द थे। धन्यवाद सहयोग के लिए, टीना ने ताना मारा। सॉरी, लेकिन यह सच है। उस आदमी ने तुझ पर क्या जादू किया? मरीना के अपार्टमेंट तक के रास्ते में टीना ने उसे पूरी कहानी सुना दी। पहले कॉफी शॉप की मुलाकात से लेकर अंतिम झगड़े तक। मरीना चुपचाप सुनती रही, बीच बीच में कुछ सवाल पूछती रही। टीना, मैं अपनी राय दूं? हाँ, तू नाइंसाफी कर रही है। टीना चौंक गई। क्या मतलब? वो आदमी तुझसे तब प्यार में पड़ा जब उसे नहीं पता था कि तू कौन है। फिर उसे पता चला कि तुम दोनों का प्रोफेशनल कनेक्शन है और वो नहीं जानता था कि तुझे कैसे बताना है। इससे वो विलन नहीं बन जाता। उसने झूठ बोला मरीना, उसने मुझसे कुछ छिपाया। छिपाना और झूठ बोलना अलग चीजें हैं। नहीं, दोनों एक ही हैं। नहीं, झूठ बोलना मतलब झूठी कहानी बनाना। कुछ ना बताना मतलब डर से सच ना कहना। कई बार लोग डर के मारे कुछ नहीं बताते। टीना चुप हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मरीना, क्या पता वो सिर्फ इसलिए मुझ में इंटरेस्टेड था क्योंकि मैं उस कंपनी में काम करती हूं जिसमें उसने इन्वेस्ट किया। और क्या पता वो सिर्फ इत्तेफाक था। कैसे पता चलेगा? पूछ कर। तूने पूछा भी, लेकिन गुस्से में, इल्जाम लगाते हुए, समझने की कोशिश के साथ नहीं पूछा। टीना ने 1 हफ्ता सेटल में बिताया।
मरीना के कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में मदद करते हुए और इवान के बारे में ना सोचने की कोशिश करते हुए। लेकिन ये कोशिश काम नहीं कर रही थी। गुरुवार को मरीना एक अजीब से चेहरे के साथ घर आई। टीना, तुम्हें यह देखना चाहिए। क्या? मरीना ने टीवी ऑन किया। एक फाइनेंशियल न्यूज चैनल पर एंकर जॉन कैपिटल की खबर पढ़ रहा था। कंपनी ने आज ऐलान किया है कि वो मीडिया और मार्केटिंग होल्डिंग्स से अपना सारा निवेश वापस खींच रही है, जिसमें डी ग्रुप भी शामिल है, जहां उसका 15% हिस्सा था। सीईओ इवान देसाई ने ज्यादा डिटेल नहीं दी, बस इतना कहा कि कंपनी अपनी स्ट्रैटेजिक फोकस बदल रही है। टीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डी ग्रुप से अपने शेयर्स बेच दिए? लगता तो है, मरीना बोली। क्यों करेगा वो ऐसा? टीना को जवाब पता था, ताकि उनके रिश्ते में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे, ताकि वह बिना परेशानी के काम पर लौट सके, ताकि वो साबित कर सके कि उसके लिए कभी भी ये रिश्ता सिर्फ बिजनेस नहीं था। टीना, तू रो रही है? हाँ। उसने अपने चेहरे को छुआ और महसूस किया कि वो वाकई रो रही थी। मरीना, मुझे न्यूयॉर्क लौटना होगा। क्यों? क्योंकि मैं बेवकूफ थी। उस शुक्रवार रात इवान किसी को उम्मीद नहीं कर रहा था। वह पूरी हफ्ता लेट तक काम करता रहा, खुद को टीना की कमी से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में। रात 9:30 पर जब डोरबेल बजी तो सोचा शायद कोई डिलीवरी है जो वह भूल गया हो। लेकिन वो डिलीवरी नहीं, टीना थी, दरवाजे पर खड़ी, एक छोटा सा सूटकेस और थकी हुई लाल आंखों के साथ। हाय, उसने बस इतना कहा। टीना, इवान ने हैरानी से कहा, अंदर आओ। वह उस अपार्टमेंट में दाखिल हुई जो अब उसे बहुत जाना पहचाना लगा, लेकिन फिर भी कुछ बदला हुआ, थोड़ा खाली सा। तुमने डी ग्रुप के शेयर्स बेच दिए? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम सही थी। ये कॉन्फ्लिक्ट था। इवान, तुमने पैसे खोए ऐसा करके? ज्यादा नहीं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता। टीना थक कर सोफे पर बैठ गई। तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम बिना किसी दिक्कत के फिर से काम पर जा सको, ताकि कोई तुम्हारी ईमानदारी पर सवाल ना उठा सके। तुम्हें जरूरत नहीं थी। थी टीना, तुम किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मायने रखती हो। कुछ मिनट वे खामोश बैठे रहे। टीना ने अपार्टमेंट में इधर उधर देखा। अब उसमें कम जीवन था, कम गर्मी। इवान, मैं कुछ पूछ सकती हूँ, और इस बार मुझे बिल्कुल सच्चा जवाब चाहिए। हमेशा जब तुमने मुझे उस स्कॉट वेबसाइट पर देखा, क्या तुम्हें पहले से पता था मैं कौन हूं? इवान ने थोड़ा हिचकिचाया। नहीं, मुझे सिर्फ वही पता था जो वहां लिखा था। और जब मैंने अपनी कंपनी का नाम लिया, तब हैरानी हुई, लेकिन मैं इस वजह से रुका नहीं। तो फिर क्यों रुके? इवान उठा और कमरे के कोने में रखी डेस्क की तरफ गया। उसने एक दराज खोली और एक फोल्डर निकाला। क्योंकि तुम हर उस औरत से अलग थी जिसे मैं अब तक मिला हूं। उसने वो फोल्डर टीना को पकड़ा दिया। खोलो। टीना ने फोल्डर खोला। उसमें कई प्रिंटेड पेज थे, ईमेल्स ढेर सारे, सभी उसी के नाम लिखे हुए, पिछले 2 महीनों के डेट के साथ। लेकिन कोई भी भेजा नहीं गया था। उसने पहला पढ़ा। टीना, हमारी पहली बातचीत को 1 हफ्ता हो गया है। मैं तुम्हारे हौसले को नहीं भूल पा रहा। जिस तरह तुमने मुश्किल हालात को संभाला, उससे मुझे प्रेरणा मिली। दूसरे में लिखा था, आज तुमने मुझे अपने काम, अपने सपनों के बारे में बताया। बहुत सालों बाद मैंने किसी से ऐसी बातें की जो सच में मायने रखती हैं, ना कि सिर्फ डील्स या नंबर्स। तीसरे में लिखा था, टीना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, सच में। और ये मुझे डराता है क्योंकि बहुत सालों से मैंने कुछ असली महसूस नहीं किया। टीना ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये सब तुमने लिखा? हाँ, लेकिन भेजने की हिम्मत कभी नहीं हुई। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता था एक दिन मुझे तुम्हें सच बताना होगा कि मैं कौन हूं, और मैं डरता था कि इससे सब कुछ बदल जाएगा। टीना पढ़ती रही। उसमें उनके डिनर, बातचीत, उसके साथ बिताए लम्हों के बारे में था, जैसे उनके रिश्ते का पूरा डायरी हो। आखिरी ईमेल 3 दिन पहले का था। टीना, उस कैफे से तुम्हारे जाने को 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते तुम्हारी आवाज सुने बिना, तुम्हारी मुस्कान देखे बिना, ये जाने बिना कि तुम्हारा दिन कैसा था। मैंने आज डी ग्रुप से अपने शेयर्स बेच दिए।
तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सही थी। वहां एक कॉन्फ्लिक्ट था, और क्योंकि तुम मेरे लिए किसी भी डील से ज्यादा मायने रखती हो। मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी, या मुझे कभी यह मौका मिलेगा कि मैं समझा सकूं कि तुम कभी भी मेरे लिए एक जरिया नहीं थी, तुम ही मेरी मंजिल थी। तुमने मुझे इंसान होने का असली मतलब याद दिलाया। अगर तुम कभी ये पढ़ रही हो, तो जान लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी बुद्धिमानी से, तुम्हारी ईमानदारी से। मुझे पसंद है कि तुम मुझे चुनौती देती हो। तुम बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होती और मेरी हर नकादाब के पार देख लेती हो। तुमने मुझसे पूरी सच्चाई मांगी थी, तो लो, मुझे तुमसे पहले ही दिन प्यार हो गया था। न डी ग्रुप की कर्मचारी से, न अपने एक्स से मदद मांगने वाली महिला से, बल्कि उस टीना से जिसे अपने एक पॉइंट को साबित करने के लिए $500 खर्च करने पड़े, जिसने एक अजीब स्थिति का सामना गरिमा से किया, जिसने मुझे बराबरी से देखा, जबकि मुझे लोग आम तौर पर एक बैंक अकाउंट समझते हैं। और अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना कैसे जिया जाए। टीना की आंखों से आंसू बहने लगे। इवान, टीना, मुझे पता है कि मुझसे गलतियां हुई हैं। मुझे शुरू में ही डी ग्रुप के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, ये कभी भी बिजनेस के बारे में नहीं था। ये हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में था। टीना ने फोल्डर बंद किया और उसकी ओर देखा। टीना, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया? इवान, क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मैं जरूरतमंद या चालाक न लगूं। टीना, और अब? इवान, अब मैं जरूरतमंद लगना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि तुम ये सोचकर चली जाओ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। टीना खिड़की की ओर चली और रोशनी से भरे शहर को देखने लगी। इवान वहीं खड़ा रहा, उसे सोचने की जगह देते हुए। टीना, इवान, इवान, हाँ, टीना, क्या तुम आज भी मुझे $500 में हायर करोगे? इवान पहली बार हंसा। इवान, नहीं, आज मैं तुम्हें अपना पार्टनर और प्यार बनाने के लिए हायर करूंगा। टीना उसकी ओर मुड़ी। टीना, पार्टनर? इवान, मैं एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूं जो नैतिक और टिकाऊ निवेश पर केंद्रित है। मुझे किसी समझदार, निडर और ईमानदार इंसान की जरूरत है जो मेरी गलतियों पर उंगली उठा सके। टीना, और प्यार वाला हिस्सा? इवान, वो तो मैं बिना किसी शर्त के दे रहा हूं, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, ना एक्सपायरी डेट, सिर्फ अगर तुम चाहो तो। टीना उसकी ओर बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। टीना, इवान देसाई, तुम सबसे जटिल इंसान हो जिससे मैं कभी मिली हूं। इवान, तो क्या ये हाँ है? टीना, हाँ, पार्टनरशिप के लिए भी और प्यार के लिए भी। इवान ने उसे चूमा और टीना को लगा जैसे वह आखिरकार अपने घर लौट आई हो। बाहर न्यूयॉर्क की चमकती दौड़ जारी थी, लेकिन उस अपार्टमेंट के अंदर सब कुछ बिल्कुल सही जगह पर था। टीना ने अपनी काली ब्लेजर को 10 मिनट में 5वीं बार ठीक किया। वह घबराई हुई थी, जो कि उसके लिए आम बात नहीं थी। लेकिन आज कोई आम दिन नहीं था। आज था मोहन देसाई सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स के आधिकारिक लॉन्च का दिन। वह कंपनी जो उसने और इवान ने मिलकर पिछले 12 महीनों में बनाई थी। इवान, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। टीना, मैं नर्वस हूं। इवान, क्यों? तुमने ये दर्जनों बार किया है। टीना, कभी बतौर सीईओ नहीं। इवान मुस्कुराते हुए, को फाउंडर और सीईओ, सबसे अहम हिस्सा मत भूलो। टीना उसकी ओर मुड़ी। इवान ने वो नेवी ब्लू सूट पहना था जो उसने चुना था, ग्रे टाई और वही मुस्कान जो आज भी उसे झकझोर देती थी। टीना, प्रेस का सामना करने के लिए तैयार हो? इवान, तुम्हारे साथ किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हूं। इवेंट फोर सीजन्स होटल के मुख्य बॉलरूम में था, वही जगह जहां 1 साल पहले सब शुरू हुआ था। टीना ने ही इस जगह पर जोर दिया था, उनकी कहानी की शुरुआत को एक शांत श्रद्धांजलि देने के लिए। जब वे पहुंचे, वहां पहले से करीब 200 लोग मौजूद थे। निवेशक, पत्रकार, पर्यावरण एनजीओ प्रतिनिधि और बिजनेस वर्ल्ड के कई जाने पहचाने चेहरे। सैंड्रा, टीना भागती हुई आई। तुम बहुत अच्छी लग रही हो और ये कंपनी, यकीन नहीं होता। टीना, धन्यवाद सैंड्रा। डी ग्रुप में सब कैसा चल रहा है? सैंड्रा, अच्छा चल रहा है, लेकिन इस जैसा नहीं। तुम लोग तो गेम ही बदल रहे हो। ये सच था।
1 साल से भी कम समय में मोहन देसाई अमेरिका की अग्रणी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से एक बन गई थी। उन्होंने क्लीन एनर्जी स्टार्टअप्स से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑप्स तक में निवेश किया, हमेशा सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखकर। एक पत्रकार, टीना मोहन, कुछ सवाल पूछ सकता हूं? टीना, जरूर। पत्रकार, अपने बॉयफ्रेंड के साथ काम करना कैसा है? क्या यह हितों का टकराव नहीं है? टीना, मुस्कुराकर, यह सवाल अपेक्षित था। इवान और मैं कपल बनने से पहले बिजनेस पार्टनर थे। ऑफिस में वो मेरे को फाउंडर हैं और मैं सीईओ। घर में वो मेरे बॉयफ्रेंड हैं और मैं वो औरत जो उसे अब भी बर्तन धोने पर मजबूर करती है। पत्रकार हंस पड़ा। पत्रकार, और एंगेजमेंट की अफवाहें? टीना, राजनीतिक मुस्कान के साथ, मैं हमारी पर्सनल लाइफ पर कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि हमारी प्रोफेशनल पार्टनरशिप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। रात 8 बजे प्रेजेंटेशन का समय था। इवान सबसे पहले मंच पर गया, कंपनी की फाइनेंशियल विजन पर बोलने के लिए। टीना कमरे के पीछे से उसे देख रही थी, गर्व के साथ कि वह अब पब्लिक स्पीकिंग में कितना सहज हो गया था। इवान, शुभ संध्या। ठीक 1 साल पहले मैं एक असाधारण महिला से मिला जिसने मुझसे एक साधारण सवाल पूछा, क्यों नहीं तुम अपना पैसा उन चीजों में लगाते जो वाकई मायने रखती हैं? टीना मुस्कुरा दी। उसे वो बातचीत याद थी जो उन्होंने पेंट हाउस में एक डिनर के दौरान की थी। इवान, उस सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी और आज मैं आपको उसका नतीजा दिखाने आया हूं। एक ऐसी कंपनी जो साबित करती है कि अच्छा करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। फिर उसने मोहन देसाई के आंकड़े बताए। पहले साल में $50 मिलियन का निवेश, 23 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग, 1,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा की गईं। इवान, अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा इस कंपनी की असली दूरदर्शी, हमारी सीईओ टीना मोहन। तालियां लंबी और गर्मजोशी से भरी थीं। टीना मंच पर गई और इवान के बगल में खड़ी हो गई। टीना, धन्यवाद। जब मैं छोटी थी, मेरी दादी कहती थी, पैसा पानी की तरह होता है, ये या तो जीवन देता है या बर्बादी। इस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। मोहन देसाई जीवन देने के लिए है। फिर उसने कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। ब्रुकलिन की वर्टिकल फार्म जो 3,000 परिवारों को भोजन दे रही थी। एक रिसाइकलिंग स्टार्टअप जिसने कम आय वाले समुदायों में 200 नौकरियां पैदा की थीं, और महिला उद्यमियों के लिए एक माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। लेकिन जिस बात पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है, वो आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये जानना है कि हमारे हर निवेश के पीछे एक चेहरा है, एक कहानी है, एक परिवार है। जब उसने अपनी स्पीच पूरी की, तो तालियां और जोर से बजीं। टीना की आंखों में चमक थी। टीना, ईवान ने माइक में कहा, इससे पहले कि हम खत्म करें, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? वह हैरानी से उसे देखने लगी। ये स्क्रिप्ट में नहीं था। पूछो, उसने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम आज भी मुझे $500 में नौकरी पर रखोगी? टीना हंसी। ये सवाल अब उनके बीच एक निजी मजाक बन गया था। नहीं, उसने उसी जानी पहचानी स्क्रिप्ट को दोहराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें अपना पार्टनर और प्यार बनाने के लिए रखूंगी। अच्छा, ईवान ने कहा और अपनी जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला। क्योंकि मेरे पास एक काउंटर ऑफर है। टीना को लगा जैसे समय थम गया हो। कमरा पूरी तरह शांत हो गया। ईवान स्टेज पर 200 लोगों और कई कैमरों के सामने घुटनों के बल बैठ गया। टीना मोहन, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि सफलता सिर्फ डॉलर में नहीं, बल्कि उसमें मापी जाती है कि हमने किसकी जिंदगी को छुआ, क्या बदलाव लाया। तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। टीना की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी, हमेशा के लिए, बिजनेस में, जिंदगी में, हर चीज में? ईवान ने डिब्बा खोला, जिसमें एक सिंपल, एलिगेंट डायमंड रिंग थी। रिंग के अंदर 500 खुदा हुआ था। हाँ, टीना ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैं बनूंगी। कमरा तालियों से गूंज उठा। ईवान खड़ा हुआ। उसने रिंग उसकी उंगली में पहनाई और उसे चूमा, जबकि फोटोग्राफर तस्वीरें खींचते रहे और मेहमानों ने जश्न मनाया। 3 घंटे बाद जब इवेंट खत्म हुआ और आखिरी मेहमान भी चला गया,
टीना और ईवान हॉल में अकेले थे। तुमने ये सब प्लान किया था? उसने रिंग को देखते हुए कहा। हर डिटेल, यहां तक कि जगह भी, फोर सीजन्स, जहां सब शुरू हुआ था, सब कुछ सही लगा। टीना हंसी। याद है मैं कितनी डेस्परेट थी उस दिन, अपने एक्स को जलाने की कोशिश कर रही थी। और तुम्हें याद है मैं कितना बोर हो रहा था, बस किसी रियल इंसान से मिलने की उम्मीद में। अब देखो हम कहाँ हैं। फिर खिड़की के पास जाकर न्यूयॉर्क सिटी की रोशनी को देखने लगे। इवान, हाँ, थैंक यू। किस लिए? मुझे देखने के लिए। उससे पहले भी जब तुम मुझे सच में जानते भी नहीं थे, तुमने मुझे देखा। टीना, हाँ, थैंक यू, मुझे एक खाली जिंदगी से निकालने के लिए। अगली सुबह जब वे पेंट हाउस में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, टीना ने किचन टेबल पर एक जाना पहचाना फोल्डर देखा। इवान, ये क्या है? खोलो। अंदर एक फ्रेम किया हुआ दस्तावेज था। उनकी जिंदगी की पहली रसीद, सोशल एस्कॉर्ट सर्विस, कॉर्पोरेट इवेंट अटेंडेंस, राशि $500, स्टेटस लव में भुगतान, और नीचे हाथ से लिखा हुआ नोट, मोहन देसाई का पहला निवेश, रिटर्न अनंत अवधि, हमेशा के लिए। टीना हंसते हंसते रो पड़ी। तुम इम्पॉसिबल हो, और तुम फिर भी मुझसे प्यार करती हो। दुर्भाग्यवश, हाँ। 6 महीने बाद टीना मोहन और ईवान देसाई की शादी सेंट्रल पार्क में एक छोटे से समारोह में हुई, उसी बेंच पर जहां उन्होंने पहली बार सच में बात की थी, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट और दिखावे के। मोहन देसाई सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स देश की सबसे सम्मानित फर्मों में से एक बन गई। टीना फोर्ब्स के कवर पर यंग सीईओ ऑफ द ईयर बनी। इवान ने लाइमलाइट शेयर करना सीखा और जाना कि उसे पर्दे के पीछे रहना ज्यादा पसंद है, उस महिला का समर्थन करते हुए जिससे वो प्यार करता है। फरहान ने 2 साल बाद एक कॉलेज ग्रेजुएशन पार्टी में फिर से जुड़ने की कोशिश की। टीना विनम्र लेकिन स्पष्ट थी। थैंक यू, लेकिन मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। ईवान को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, और जब भी वे अपनी कहानी सुनाते, दोस्तों को, पत्रकारों को, या उन बच्चों को जो एक दिन उनके होंगे, टीना हमेशा एक ही बात कहती, कभी कभी सबसे अच्छे निवेश वो होते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता। मैंने एक रात के लिए $500 दिए और मुझे पूरी जिंदगी मिल गई। आपको टीना और इवान की कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। 0 से 10 के स्केल पर आप इस कहानी को क्या स्कोर देंगे? चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें, ताकि हमारी सभी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।